नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। नेपाल और भूटान के नागरिकों को भूमि या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने के लिए अब पासपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। जर्मनी ने यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेन की यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों को भेजने की योजना संबंधी सुझाव को खारिज किया। पश्चिमी सूडान में भीषण भूस्खलन से पूरा गांव तबाह, 1000 लोगों की मौत, केवल एक ही जीवित बचा। और अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 1400 के पार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का निर्माण कर रहा है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगी। सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। और इसलिए ही आज सेमीकंडक्टर्स का ग्लोबल मार्केट $600 बिलियन तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया भारत पर विश्वास करती है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है। यहाँ दुनिया भर में सेमीकंडक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स हैं। 40-50 से ज्यादा देशों का यहाँ रिप्रेजेंटेशन है और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहाँ नजर आ रही है। और ये जो कॉम्बिनेशन बना है उसका एक ही मैसेज है, द वर्ल्ड ट्रस्ट इंडिया, believes in India, and the world is ready to build the semiconductor future with India. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत के बाद से विश्व पूरे विश्वास के साथ भारत की ओर देख रहा है। उन्होंने कहा कि देश में 5 सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। Today, construction of 5 semiconductor units is going on at a rapid pace. Pilot line of 1 unit is completed and we just presented the first Made in India chip to Honorable Prime Minister. 2 more units will start production in a few months from now. The design of 5 more units is progressing very well. Ecosystem partners for chip manufacturing are all here. Overall, we can say that the foundation of this foundational industry is laid very well. आज से शुरू हुआ 3 दिन का सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन देश में मजबूत और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। प्रधानमंत्री कल सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचे। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। श्री वोंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की यात्रा भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। गृह मंत्रालय ने नेपाल और भूटान के नागरिकों को जमीनी या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने के लिए पासपोर्ट या वीजा प्रस्तुत करने की आवश्यकता समाप्त कर दी है। मंत्रालय ने आव्रजन और विदेशी नागरिकों को छूट आदेश 2025 अधिसूचित किया है, जिसमें विशिष्ट व्यक्तियों और वाहकों के लिए वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीजा से संबंधित कुछ प्रमुख छूट दी गई हैं। विदेश मंत्रालय ने दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया है।
भारतीय विदेश सेवा के 1998 के बैच अधिकारी डॉक्टर मित्तल ने प्रमुख पदों पर काम किया है। वो प्रधानमंत्री कार्यालय में भी कार्यरत थे। वे 2020 से 2022 तक कतर में भारतीय राजदूत थे। वो वर्तमान राजदूत सुनाजय सुधीर की जगह लेंगे, जो सितंबर में सेवानिवृत्त होंगे। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विश्व दर्पण। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के यूक्रेन में यूरोपीय देशों के सैनिकों को भेजे जाने का सुझाव खारिज कर दिया है। बोरिस पिस्टोरियस ने लेयन के सुझाव को अपरिपक्व बताते हुए कहा कि यूक्रेन में सैनिकों की तैनाती का यूरोपीय संघ को कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस संबंध में यूक्रेन और रूस के साथ बातचीत के महत्व पर जोर दिया। बेल्जियम के विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के आगामी सत्र में बेल्जियम फिलिस्तीन को मान्यता देगा। श्री प्रिवोट ने कहा कि हमास समर्थकों के यहूदी विरोधी या आतंकवाद की भी कड़ी निंदा की जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि राष्ट्रीय स्तर पर इजरायल पर 12 कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। गजा में अगस्त माह में 15 बच्चों सहित 185 लोगों के कुपोषण से मरने की खबर है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अगस्त से अब तक 83 से अधिक लोगों की मौत भूख से हुई है। 5 वर्ष से कम आयु के 43,000 से अधिक बच्चे और 55,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO की महानिदेशक ngozi ओगोंजो-इवेला ने कहा है कि वैश्विक व्यापार को मजबूत आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। उन्होंने स्लोवेनिया में ब्लेड स्ट्रेटेजिक फोरम में एक पैनल चर्चा के दौरान कहा कि वैश्विक व्यापार प्रणाली में वर्तमान व्यवधान इसके देशों के लिए भविष्य में वैश्विक व्यापार को मजबूत आधार पर स्थापित करने का अवसर प्रदान करते हैं। श्रीलंका में इस वर्ष अगस्त महीने में भारत से सबसे अधिक 46,473 पर्यटक पहुंचे। श्रीलंका पर्यटन विकास प्राधिकरण के अनुसार इस महीने कुल 1,98,235 पर्यटक श्रीलंका गए। ये पिछले वर्ष अगस्त की तुलना में 20.4% अधिक है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कल कच्चातीवू द्वीप का दौरा किया। जाफना में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद वे कच्चातीवू द्वीप पहुंचे। बांग्लादेश में पिछले महीने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा में चिंताजनक वृद्धि हुई है। एक रिपोर्ट। बांग्लादेश महिला परिषद के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश में 223 से अधिक महिलाओं और लड़कियों के साथ हिंसा हुई, जिनमें हत्या और बलात्कार के मामले सबसे ज्यादा थे। इस महीने 115 महिलाओं और लड़कियों की या तो हत्या कर दी गई या उनके साथ दुष्कर्म किया गया। बांग्लादेश महिला परिषद ने अपनी महासचिव मालेका बानो द्वारा हस्ताक्षरित एक बयान में इन आंकड़ों का उल्लेख किया है। यह रिपोर्ट 15 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों पर आधारित है। महिला परिषद ने बताया कि महिलाओं और लड़कियों को घरेलू हिंसा से लेकर अपहरण, तस्करी और जबरन विवाह तक विभिन्न तरह की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जो बांग्लादेश में लिंग आधारित हिंसा को दर्शाता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय। सूडान के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में हुए भीषण भूस्खलन में 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले सूडान लिबरेशन मूवमेंट ने कहा है कि भूस्खलन से मार्रा पहाड़ों का एक गांव तरासीन तबाह हो गया है और आपदा में केवल एक व्यक्ति ही जीवित बचा है। अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों में आए शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 1,400 को पार कर गई है और हजारों लोग घायल हुए हैं। देश में बचाव अभियान जारी है। भूकंप के कारण कई घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कहा, भारत एक मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बना रहा है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा। नेपाल और भूटान के नागरिकों को भूमि या हवाई मार्ग से भारत में प्रवेश करने के लिए अब पासपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं। जर्मनी ने यूरोपीय संघ प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन की यूक्रेन में यूरोपीय सैनिकों को भेजने की योजना संबंधी सुझाव को खारिज किया। पश्चिमी सूडान में भीषण भूस्खलन से पूरा गांव तबाह, 1,000 लोगों की मौत, केवल एक ही जीवित बचा। और अफगानिस्तान में विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,400 के पार। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।